हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आयनिक समय वाले चैप्टर में पीएच स्केल किसे कहते हैं इसको समझेंगे। किसी विलयन में H प्लस आयन का सांद्रण यानी कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बहुत कम होता है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण लिखने के लिए हम या तो ऐसी भाषा में लिखें या बड़ी ब्रैकेट लगा करके उसमें H प्लस लिख दें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर भी कहते हैं। विलयन में H प्लस आयन चूँकि बहुत कम होते हैं, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बहुत कम होता है, इसे सुविधा की दृष्टि से लिखने के लिए 10 की घात में लिखने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक स्केल दिया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को बताती है। यानी किसी विलयन की जो पीएच वैल्यू है वो 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या जो उसमें विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को बताती है, उसका पीएच मान कहलाती है। जैसे मैथमेटिक्स रूप में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण बराबर होता है 10 की घात माइनस पीएच। तो हम जब लॉग ले लेंगे तो लॉग H प्लस बराबर 10 की घात माइनस पीएच लॉग, और लॉग m की पावर n होता है तो n लॉग m कर लेते हैं तो माइनस पीएच लॉग 10 हो जाएगा। इस वाले फार्मूले से लॉग m की पावर n से n लॉग m होता है, तो इसीलिए हमने log h माइनस पी एच लॉग 10। अब log 10 की वैल्यू चूँकि 1 होती है इसलिए यहाँ पर 1 कर दिया और इस माइनस को इधर रिप्लेस कर दिया, तो माइनस लॉग h प्लस, माइनस को फिर इधर ले जाएंगे तो माइनस 1, तो ये 1/h प्लस, तो pH बराबर हो जाएगा log 1/h प्लस। अब यहाँ से हम pH की जो डेफिनीशन है वो ये कह सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का व्युत्क्रम का लघु गुणक उस विलयन की पीएच कहलाता है। फिर से सुन लेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक उस विलयन की पीएच वैल्यू कहलाता है। या ये कह सकते हैं, अगर इस वाले से देखेंगे तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन की पीएच कहते हैं। दोनों से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जिस प्रकार से हमने pH निकाला, pH बराबर log 1/H प्लस होता है, ऐसी बहुत सारे विलयन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की जगह OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण भी दिया होता है। तो सेम हो जाएगा POH बराबर माइनस log OH माइनस और POH बराबर log 1/OH। फिर pH और POH में संबंध रिलेशंस, तो हम देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो H प्लस और OH माइनस बराबर होता है 1 × 10 की घात माइनस 14। इसको याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल, क्योंकि जल जो है वो कैसे टूटता है, जब वाटर को हम तोड़ेंगे तो H2O टूटेगा और टूट करके क्या देगा H प्लस और OH माइनस, तो ये आयंस हैं किसके, जल के। तो इसीलिए हम इन दोनों का जो गुणनफल है वो प्रयोगात्मक रूप से जब 25 डिग्री सेल्सियस पर नापा गया तो 1 × 10 की घात माइनस 14 आता है। तो हम लिख देंगे कि H प्लस का सांद्रण इंटू OH माइनस का सांद्रण इक्वल टू 1 × 10 की घात माइनस 14। जो ऊपर लिखा है जल का आयनिक गुणनफल उसी को मैथमेटिक्स रूप में यहाँ लिख दिया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 × 10 की घात माइनस 14 होती है। लॉग ले लेंगे तो log m × n का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी log 1 × 10 की घात माइनस 14 m × n का लगेगा। तो log m प्लस n तो log h प्लस प्लस log OH माइनस log 1 प्लस log 10 की घात माइनस 14। फिर ये 1 की वैल्यू 0 होती है और इसमें log m की पावर n, तो ये n log m हो जाएगा माइनस 14 log 10 की वैल्यू 1, तो माइनस 14 माइनस को ट्रांसफर कर देंगे माइनस log h प्लस माइनस log OH माइनस इक्वल टू 14। तो log H प्लस को हम pH लिख सकते हैं, माइनस log H प्लस को pH और माइनस log OH माइनस को हम POH लिख सकते हैं बराबर 14। pH प्लस POH बराबर 14। विलयन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोल्यूशन देखना हो तो हम कैसे देखेंगे कि जैसे अभी हमने निकाला ना, अब क्या देखा
कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल बराबर क्या है, H प्लस OH माइनस बराबर 1 गुणा 10 की घात -14। चूँकि शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है, तो उदासीन तब होगा जब H आयन का सांद्रण और OH माइनस का सांद्रण दोनों बराबर होंगे। बराबर रख दीजिए, जब वैल्यू बराबर रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -14, तो H प्लस बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -7। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो H प्लस बराबर 10 की घात -7, तो तुलना कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस बराबर 10 की घात -pH ये फार्मूला होता है। अब इनकी तुलना करेंगे तो pH बराबर आ गया 7, तो 7 आ गया। 7 पर विलयन कैसा था, उदासीन, तो 7 जब pH बराबर 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा तो विलयन क्षारीय होगा, pH लेस देन 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। क्योंकि pH और H प्लस में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रम है। जब H प्लस आयन का सांद्रण बढ़ेगा तो pH घटेगा, तो H प्लस आयन का सांद्रण बढ़ेगा मतलब अम्लता बढ़ेगी। H प्लस आयन का सांद्रण अगर बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है, तो अम्लता बढ़ती है लेकिन pH घटता है। तो इसी तरीके से जब H प्लस आयन का सांद्रण कम होगा तब उसका pH बढ़ेगा। तो pH अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और pH 7 से कम है तो अम्लीय होगा। फिर आते हैं बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनकी जो pH है वो रिजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है, परिवर्तित नहीं होती, उसे हम ऐसे विलयनों को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। तो फिर से सुन लेंगे, ऐसे विलयन जिनकी pH रिजर्व रहती है, आरक्षित रहती है, परिवर्तित नहीं होती, हम उन्हें बफर सोल्यूशन कहते हैं। या जो अपने बफर सोल्यूशन वे होते हैं जो अपने pH स्केल के परिवर्तन का विरोध करते हैं, pH के परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इनकी पहले विशेषताएं देख लें, काइंड्स बाद में देखेंगे। इनकी pH स्थिर होती है, चाहे इनमें अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा मिला भी दें तो भी इनके pH पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वायु में खुला छोड़ दें या इसमें थोड़ा पानी भी मिला दें तो भी इनकी pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ये दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय प्रतिरोधक विलयन, एसिडिक बफर सोल्यूशन, उनको जिसमें दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बना कोई प्रबल क्षार के साथ बना लवण, दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रित विलयन अम्लीय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। फिर से सुन लेंगे, अम्लीय है ना, तो अम्लीय मतलब दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और इसी दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षार जैसे NaOH के साथ बना लवण, तो CH3CONa बन गया। इन दोनों लवणों के मिश्रित विलयन को हम अम्लीय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। क्षारीय प्रतिरोधक विलयन में दुर्बल क्षार जैसे NH4OH और दुर्बल क्षार के इसी का प्रबल अम्ल के साथ बने यानी HCl के साथ बने लवण के मिश्रित विलयन को ही हम क्षारीय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रित विलयन क्षारीय प्रतिरोधक विलयन कहलाता है। अब इसकी मैकेनिज्म जैसे एक को समझा देते हैं। अम्लीय प्रतिरोधक विलयन की क्रियाविधि ये पूछी जाती है कि इनकी pH स्थिर क्यों होती है, तो उसी के लिए हम समझा रहे हैं कि जैसे अम्लीय प्रतिरोधक विलयन, तो अम्लीय प्रतिरोधक विलयन में ये दुर्बल अम्ल है CH3COH, ये ऐसे आयनित होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस में। इसमें इसका प्रबल क्षार के साथ बना लवण है CH3CONa, तो ये टूटेगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में। जब इसमें हम ये विलयन में उपस्थित होगा, जब इस विलयन में हम HCl मिलाते हैं तो HCl मिलाने पर HCl टूटेगा और H प्लस और Cl माइनस देगा। ये जो H प्लस है इस एसीटेट आयन से क्रिया करेगा और क्रिया करके दुर्बल जो अम्ल है वो बना देगा, यानी कि एसिटिक एसिड बना देगा। CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो क्या बना देगा CH3COH, जो वैसे ही कम आयनित होगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा होगा और उसके कारण ये और कम आयनित होगा। तो इससे विलयन में जो H प्लस की संख्या यहाँ से बढ़ रही थी, जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यहाँ से बढ़ रहा था, वो यहाँ से कम हो जाएगा। इसके कम आयनित होने से यहाँ से ये कम हो जाएगा। तो विलयन में H प्लस का सांद्रण जैसा पहले था वैसे ही अब हो जाएगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसमें कोई प्रबल क्षार मिला दें तो प्रबल क्षार मिलाने पे जैसे NaOH है तो Na प्लस और OH माइनस मिलेगा। अब इसका जो OH माइनस है और यहाँ H प्लस उपस्थित है, ये H प्लस और ये OH माइनस क्रिया करके H2O बनाएगा। तो यहाँ से जब H प्लस चला जाएगा तो
साम्य प्रभावित होगा। साम्य प्रभावित होगा तो साम्य अति शीघ्रता से इस साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए इसका आयनन बढ़ जाएगा। अब इसका आयनन बढ़ जाएगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि जितने H का सांद्रण पहले था उतना ही H का सांद्रण अब हो जाएगा, अर्थात क्षार मिलाने पर भी इसके pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से हम क्षारीय प्रतिरोधक विलयन को भी समझा सकते हैं। फिर बफर विलयन के कुछ उपयोग हैं, तो वो उपयोग आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको विलेयता गुणनफल और विलेयता समझाएंगे।